हमने वेदों में सुना है कि एक छोटे से बरगद के बीज में पूरा एक बरगद का पेड़ छुपा रहता है। अर्थात उस बीज में पूरे बरगद, विशालकाय बरगद, जो चाहे तो पूरी पृथ्वी को ढक ले, उसका ब्लूप्रिंट रहता है। उसका कितना विस्तार होना है वह सब उसमें लिखा रहता है। इसी प्रकार यदि विज्ञान के रूप में हम जानना चाहें या आध्यात्मिक रूप में जानना चाहें तो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। जितनी विशाल चीज़ हमको दिखाई देती है उसका तात्पर्य यही है कि हम कितने छोटे हैं। एक चींटी के लिए हम एक बहुत विशालकाय दैत्याकार प्राणी हैं, लेकिन चींटी से भी कोई छोटी चीज़ हो जो हमारा अनुपात में हो या उससे भी छोटी हो तो वो चींटी उसके लिए दैत्य होगी। उसी प्रकार उस छोटी सी चीज़ के लिए, जीव के लिए और छोटी चीज़ वह दैत्याकार होगी। इसलिए छोटा बड़े अनुपात के ऊपर निर्भर करता है, परंतु देखने वाली आँख वहाँ पर भी हो सकती है। परमात्मा की आँख सब जगह मौजूद है। चाहे आप कितने भी सूक्ष्म रूप में चले जाए, वहाँ एक आँख है जो देख रही है, वह परमात्मा है। इसलिए कहा गया है कि परमात्मा सब तरफ मौजूद है। चाहे हम कितना भी सूक्ष्म होते जाएं, और सूक्ष्म होने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए अनंत की कल्पना की गई है। हम जितना नीचे जाते जाएं, उससे नीचे जा सकते हैं। हम चाहे जितना आगे जाना चाहें उससे भी आगे जा सकते हैं। अर्थात दोनों तरफ कोई अंत नहीं है। यह सृष्टि अनंत है, इसके रहस्य भी अनंत है। चाहे हम सूक्ष्म में कितना ही सूक्ष्म होते जाएं, हमने परमाणु को इलेक्ट्रॉन तक तोड़ लिया, इलेक्ट्रॉन को क्वार्क आदि में तोड़ते जा रहे हैं। उन क्वार्क को भी अगर तोड़ा जाएगा तो उनमें से भी छोटे कण प्राप्त हो जाएंगे। उन कणों को भी तोड़ते जाएं तो और छोटे कण प्राप्त होते रहेंगे। यह श्रृंखला अनंत काल तक चल सकती है। कुछ न कुछ मिलता ही रहेगा जिसको तोड़ा जा सकता है। अगर देखने वाली आँख वहाँ तक भी है, प्रेक्षक वहाँ मौजूद है, तो उसका अवलोकन किया जा सकता है और उसको तोड़ा जा सकता है। तो इसको तोड़ना अनंत बार किया जा सकता है। यह श्रृंखला अनंत काल तक, अनंत समय तक, अनंत बार तक चल सकती है। हम विराट से विराट को भी देख सकते हैं और वह अनंत हो सकता है। हम ब्रह्मांड को विराट मानते हैं, अनंत मानते हैं, तो उससे भी ज़्यादा ब्रह्मांड की कल्पना हमारे वेदों में की गई है। हम कल्पना कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने साक्षात उसको देखा था। इसलिए अर्जुन को कृष्ण तीसरी आँख देने की बात कर रहे हैं, जो सामान्य आँखों से देखा जाना संभव नहीं, समझा जाना संभव नहीं है। हो सकता है कि ये अनंत काल तक चलने वाली प्रक्रिया है जिसको कभी समझा नहीं जा सकता है। वैज्ञानिक चाहते हैं कि हम सूक्ष्म से सूक्ष्म कण को प्राप्त कर ले, पर ऐसा कभी संभव नहीं होगा, क्योंकि उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म खोजे जाने की संभावना बनी रहेगी। अंत में हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे यदि सूक्ष्म से सूक्ष्म हम कण को तोड़ते जाएं। इसलिए गॉड पार्टिकल की अभी से कल्पना कर ली गई है। जो कण पदार्थ को मास प्रदान करता है, द्रव्यमान प्रदान करता है, उसे गॉड पार्टिकल का। वह सूक्ष्म लॉर्ड हेलोजन होलोडाइड से जो प्रयोग से जो प्राप्त हुआ है उसको गॉड पार्टिकल कहा है, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए प्रकट होता है और मास देकर पदार्थ का निर्माण करके चला जाता है। तो संभावना है कि हम सूक्ष्म से सूक्ष्म की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स का आविष्कार हुआ। वहाँ के नियम ही अलग हैं जो विराट चीज़ों पे लागू नहीं होते हैं। इसलिए संभावना है कि हम क्वांटम मैकेनिक्स से भी सूक्ष्म मैकेनिक्स की ओर बढ़ पाएँ और उसका विज्ञान अलग हो। इसलिए स्ट्रिंग थ्योरी की कल्पना की कि सभी एक सूत्र में बंधे हुए हैं नियम, पदार्थ, कण, ब्रह्मांड। सभी नियमों को एक नियम में बांधने का प्रयास किया गया है। वह संभव तभी होगा जब सूक्ष्म से विराट तक एक ही सूत्र हो, जबकि दोनों दिशाओं में अनंत काल तक हम चल सकते हैं। इसलिए छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। हमारा प्रेक्षक
के आकार पर निर्भर करता है कि कोई चीज़ सूक्ष्म है या विराट। यदि प्रेक्षक सूक्ष्म है तो उसके लिए बड़ी चीज़ विराट हो जाएगी, यदि प्रेक्षक बड़ा है तो उसके लिए छोटी चीज़ सूक्ष्म हो जाएगी। ये एक प्रकार की तुलना है। रिलेटिविटी का सिद्धांत इस पर कार्य करता है। हम कभी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ कण नहीं खोज पाएंगे और विराट से विराट भी नहीं खोज पाएंगे। दोनों दिशाओं में अनंत काल तक चलने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए हमारे वेदों में अनंत की कल्पना पहले ही कर ले, ताकि हम व्यर्थ प्रयास न करें और इन दोनों दिशाओं को जो प्राप्त कर लेता है वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए या तो परमात्मा को प्राप्त कर लो या इन दोनों दिशाओं में बढ़ते ही रहो। परमात्मा को प्राप्त करना ज़्यादा सरल है, क्योंकि उससे पूरे विश्व का, ब्रह्मांड के पार का भी ज्ञान हो जाता है। इसलिए थक हार कर मनुष्य ने परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास किया, उसके सूत्र खोजे और कई लोगों ने उन्हें प्राप्त भी किया है। और पूरे परमात्मा को जो जान लेता है वो ये आश्चर्य की बात है, ब्रह्मांड को भी जान लेता है। इसलिए जब अर्जुन को कृष्ण का विराट रूप दिखाई देता है तो वो उसमें ब्रह्मांड भी नज़र आता है, ब्रह्मांड के पार की चीज़ें भी नज़र आती है। अर्थात परमात्मा को जानना अर्थात ब्रह्मांड को जान लेना है, क्योंकि वो दोनों ही दिशाओं में अनंत है। या तो परमात्मा को जान लो या अनंत को जान लो, क्योंकि अनंत को जानना संभव नहीं है, परंतु परमात्मा को जानना ज़्यादा सरल है। इसलिए इस ब्रह्मांड को जानने के लिए ऋषि मुनियों ने परमात्मा का मार्ग खोजा। यदि परमात्मा को जान लेंगे तो वो स्वयं प्रकट हो जाएगा हम में, हमारी आत्मा में, और हम सहज रूप से ब्रह्मांड को जान पाएंगे। इसलिए सूक्ष्म से विराट तक की यात्रा इस प्रकार संभव हुई। धन्यवाद वीडियो को सुनने के लिए।